टीचर्स और क्रिएटर्स, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एआई टूल बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान कर देंगे बीइंग एन टीचर एंड कंटेंट क्रिएटर। अगर आप एआई का यूज आज के टाइम पे नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत पीछे हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितना मैंने सीखा है वही आपको सिखाने वाला हूँ। पिछले कई महीनों से, कई सालों से मैं एआई का यूज़ कर रहा हूँ और एआई की मदद से मैंने बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मैं कहूँ कि आपको चैट जीपीटी से भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल है फॉर कंटेंट रिसर्च एंड कंटेंट जनरेशन, तो आपको कैसा लगेगा? मैं बात कर रहा हूँ नोटबुक एलएन की। नोटबुक एलएम एक ऐसा टूल है जो टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? नोटबुक एलएम की इंपॉर्टेंस को समझते हैं ताकि उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब आपके पास में कितनी अच्छी अथॉरिटी है, कितना अच्छा प्लेग्राउंड है कि आप एआई की मदद से कितने अच्छे से प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 8th क्लास की एनसीईआरटी से कोई लेक्चर्स पढ़ाना चाहते हैं। आपने चैप्टर 1 की बात करी और आपके पास में अब क्या है, तो आपके पास में पीडीएफ है। पीडीएफ में आप वो नोटबुक एलएम को दे दो। नोटबुक एलएम उस पीडीएफ को लेगा और अपने एआई में प्रोसेस करेगा। उसके साथ साथ आपको लगता है कि नहीं यार, भारत के कुछ 5-6 टीचर्स जिन्होंने बहुत अच्छे से उस टॉपिक को, उस चैप्टर को पढ़ाया है, तो ऐसे आप 2 वीडियोस उठा लो। उन 2 वीडियोस को आपने उठाया और उन 2 वीडियोस को उठा के आपने क्या किया, नोटबुक एलएम को दे दिया। इसके बाद में आपके खुद के कुछ रफ नोट्स बना रखे हो आपने, वो नोट्स की पीडीएफ बनाई और वो पीडीएफ बना के भी नोटबुक एलएम को दे दो। मतलब अब आपने क्या किया, एक ऐसे एआई टूल को जो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करता है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट जनरेशन, उसको आपने सोर्स की प्राप्ति कर दी। मतलब आपने उसको अब सोर्स ऐसे दे दिए हैं जिससे ऑटोमेटिकली वो उसे एनालिसिस करेगा और आपके डिजायरेबल आउटपुट को, बेस्ट पॉसिबल आउटपुट को बना कर देगा। तो क्या क्या करके देगा नोटबुक एलएम? सबसे पहले नोटबुक एलएम से आप उस चैप्टर का ऑडियो पॉडकास्ट बनवा सकते हो। ये जो आप उसमें देख रहे हो ना, और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में काफी हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% का, मतलब भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। 50%? ये दुनिया की सबसे ऊंची टैरिफ दरों में से एक है और भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ये वाकई एक बड़ा झटका है। इसमें कोई शक नहीं जी। आज इस चर्चा में ये देखा आपने, ये ऐसा कुछ आप बना सकते हो नोटबुक एलएम की मदद से। इसके बाद में क्या, तो आप इससे माइंड मैप बना सकते हो फॉर टीचिंग के लिए। माइंड मैप बन जाएगा। इसके बाद में आप इस टॉपिक का समराइज वर्जन बना सकते हो एंड द बेस्ट पार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी आप बना सकते हो। ये सब कुछ किया जा सकता है किसकी मदद से? एक एआई टूल की मदद से। मतलब आपने ही सोर्स दिए और इस सोर्स के बेसिस पे आपने कंटेंट जनरेट किया। इवन कौन से रेफरेंस से वो लाइन, वो कंटेंट, वो पैराग्राफ लिखकर आपको नोटबुक एलएम दे रहा है, आपको वो तक दिखाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा टूल डिजाइन्ड है जो आपको मदद करता है आपके एक्चुअल में कंटेंट जनरेशन में। अगर आपको वेब पे जाकर सर्च करना हो तो कैसे पॉसिबल है? गूगल का जेमिनाई बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दूसरा बात करेंगे हम लोग कि नोटबुक एलएम के साथ में अगर आपको चैट जीपीटी का कॉम्बिनेशन आप लेकर आते हो अपने कंटेंट क्रिएशन में, स्पेशली टीचर्स, तो देखिए चैट जीपीटी का जो नया मॉडल आया है ना, ये लेटेस्ट मॉडल इतना एक्यूरेट है। मैं कभी भी चैट जीपीटी के मॉडल को यूज़ करता हूँ तो मैं सिंपली कैसे यूज़ करता हूँ, मैं सिंपली माइक से कम्युनिकेट करता हूँ चैट जीपीटी के साथ में। मैं कभी प्रॉम्प्ट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि देखिए जब भी मुझे किसी टॉपिक के बारे में बताना है तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मेरे आउटपुट इतने क्रिस्प, क्लियर और इतने बेटर क्यों आते हैं? मैं चैट जीपीटी का यूज़ कभी रिटन प्रॉम्प्ट से नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर ये चेक करना है कि आज के टाइम पे चाइना की करेंसी की वैल्यू कितनी है और आने वाले 10 दिनों में चाइना की करेंसी की वैल्यू कितनी होने वाली है, क्या मुझे आज बाइंग करनी है? अब इतनी बातें अगर मुझे लिखना पड़े तो भाई साहब इससे अच्छा तो मैं इंटरनेट पे जाऊंगा और सर्च कर लूंगा। तो एआई का क्या रोल है? तो एआई का रोल ये इतना सा है कि मैं किसी भी भाषा में, तो मैं चैट जीपीटी से नॉर्मली हिंदी भाषा में भी बात करूंगा। तो देखो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा आउटपुट मुझे चैट जीपीटी जनरेट करके देगा। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो आज हमारे स्टूडेंट को हमें प्रोबेबिलिटी सिखाना है एंड प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है एंड 1 घंटे का लेक्चर है। और उसमें मुझे पर्सनली बताऊँ तो मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ाना नहीं है, प्रोबेबिलिटी के कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल्स बताने हैं मेरे स्टूडेंट्स को, सो दैट उनको पता चले कि आने वाले टाइम पे रियल दुनिया में प्रोबेबिलिटी को वो कैसे यूज करने वाले हैं। तो मैं ऐसे अपने लेक्चर की शुरुआत करने वाला हूं। तो मुझे प्लीज ऐसा कोई एक प्रेजेंटेशन प्लान कर आप दे। अब देखिए मैंने इतनी बात लिखी है,
अब इसमें मैंने कोई एक्सपर्टीज नहीं, लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, देखो चैट जीपीटी ने सारी की सारी बातें लिख ली। अब आप उसका रिस्पॉन्स भी सुनिए। मैं आपको 1 घंटे का पूरा रेडी टू डिलीवर प्रेजेंटेशन प्लान करके देता हूँ, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड। अब देखिए पूरा का पूरा लेक्चर प्लान करके दिया है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसमें मैंने कोई प्रॉम्प्ट को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में नहीं जनरेट किया है। आप समझिए कि एआई इतनी इंटेलिजेंट तो है कि वो आपसे बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच में कुछ भी नहीं चाह रही है। तो जो लोग आते हैं रील पे, ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो, ये चीज़ कॉपी कर लो, ये सब बुलशिट है। आप खुद अपना, आज तक मैंने किसी प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करके नहीं डाला है। मैंने आज तक इतने अलग अलग वीडियोस जनरेट करे हैं, इतनी अलग अलग चीज़ें जनरेट करी, इतने कंटेंट बनाए हैं, इतने प्रेजेंटेशंस बनाए हैं। इवन हमारे कई गवर्नमेंट के टेंडर्स को मैंने चैट जीपीटी और नोटबुक एलएन जैसे टूल्स की मदद से ही बनाकर फिलअप किया है, एंड वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट भी हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रॉम्प्ट बड़ा एक, जब आप प्रॉम्प्ट की भाषा में बात करते हो ना तो बड़ा रोबोटिक लगता है। जब आप रियलिस्टिक बात करते हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके शब्दों में कहा, तो मुझे ये देखो ये आउटपुट जनरेट होकर आया। यहाँ पे पूरा का पूरा आउटपुट मेरे सामने आ गया है। एग्जाम गेसिंग क्या हो गई है, गेम्स और स्पोर्ट्स में कैसे काम आएगा, क्रिकेट मैच के बारे में एग्जांपल दिया, बिजनेस एंड मनी के बारे में कुछ एग्जांपल्स दिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे सामने चैट जीपीटी ने निकाल के दिए। अब मुझे इससे फर्दर भी कुछ बात करना हो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एआई टूल को यूज़ करने के लिए आपको ना तो बहुत अच्छी इंग्लिश, ना तो बहुत अच्छी हिंदी, ना ही आपको कोई प्रोग्रामिंग, कुछ भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल है, वो बांग्ला समझ रहे हैं, वो मराठी समझ रहे हैं, वो गुजराती समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। और पहली बात, अगर आपको पहले था चैट जीपीटी में, इससे पहले रिस्ट्रिक्शन था कि आपको इंग्लिश में बात करनी होती थी, क्योंकि इनकी ऑडियो वाला जो फैचिंग पावर थी इतनी अच्छी नहीं थी। बट नाउ डेज इतना पावरफुल हो चुका है कि आप सिर्फ बात करो। तो ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे हम लोग। तो स्क्रिप्टिंग में, कंटेंट मेकिंग में हम नोटबुक एलएम का यूज़ करेंगे और उसके साथ में चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। ये सब कुछ बन के आ गया। इसके बाद में बात आती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन बनाना, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गामा एआई करके एक बहुत अच्छा है टूल। उसके बाद में मैं कहूँगा कि अगर फ्री टूल पे जाना है तो नोटबुक एलएम बहुत अच्छा टूल है। गूगल का जेमिनाई बहुत मदद करता है। एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट आप लिखिए। देखिए प्रॉम्प्ट में आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें, मेजर चीज़ लिखनी होगी। जैसे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपके पास कंटेंट है। सो कंटेंट को पहले जब आप एआई से जनरेट करो तो स्लाइड वाइज जनरेट करिए। उसके बाद में आप उसको थॉरली पढ़िए। पढ़ने के बाद में आप क्या करेंगे, उस कंटेंट को आप सबसे पहले जब एआई टूल को देंगे तो यहाँ पे बताएंगे, क्या क्या बताएंगे, बहुत टेक्निकल बातें करनी है आपको। यहाँ पे आपको बताना है कि फॉन्ट किस टाइप के होने चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग फॉर्मेट बताना है अगर आपको लगता है तो। उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन, अपने लोगों का कलर कॉम्बिनेशन बता सकते हैं। उसके बाद इमेज होना चाहिए। उसके बाद में आप साइज़ क्या होगा, 9:16 होगा, 16:9 होगा। रील फॉर्मेट में बनाना चाह रहे हैं या फिर आप नॉर्मल वीडियो फॉर्मेट में बनाना चाह रहे हैं, तो ये बेसिक बातें आप एक बार बता दो, एक बार में आप बता दो। और ऐसे बताना है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे ही बताना है। तो जब आप ये चीज कर देंगे तो एक अच्छी सी पीपीटी जनरेट होकर आएगी, और यही पीपीटी आपको देगी एक सक्सेसफुल लेक्चर प्लान। अब यहां तक की बात साफ थी, क्या वीडियो एडिटिंग में एआई की जरूरत पड़ेगी? देखो वीडियो एडिटिंग में एआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वीडियो में यूज होने वाले एलिमेंट्स में एआई की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि एडिटिंग कुछ एआई कर रही है, तो एडिटिंग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फालतू दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको कि पीछे एआई की मदद से कुछ एनिमेशन आ जाए, कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, अगर आपको एनिमेशन और ये सब लाना है, क्रोमा में शूट करो। बहुत ज़्यादा एआई डिपेंडेंट होने से आपका टाइम भी किल होगा। बट हाँ, बी रोल्स में, इमेजेस में, कुछ कंटेंट जनरेशन में, मतलब आपको कुछ ऐसा, सपोज आप अपनी कोचिंग का प्रमोशन करना चाहते हो और आपको सिविल ड्रेसेस के साथ में आपको आर्मी की ड्रेस में सोल्जर्स के फोटोज चाहिए, कॉपीराइट से बचना है, तो आप एआई से जनरेट करवा सकते हो। तो ये सब गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी करके दे देता है। आपको बहुत ईजी वे में एक फोटो बोलना है कि मुझे ऐसा एक फोटो जनरेट करके दे दो, जैसे मैंने बात करी वैसी बात करना है। कोई मतलब मैं आई एम शॉक्ड कि लोग कोर्स खरीद रहे हैं। मैंने ध्रुव राठी का कोर्स खरीद के देखा कि क्या सिखा रहा है चैट जीपीटी में। कुछ नहीं, वो प्रॉम्प्ट लिखना, मतलब इट्स यूजलेस। आपको आपके एआई को, अपनी लैंग्वेज मॉडल को अपने तरीके से डेवलप करना। आज अगर आपने मेरा चैट जीपीटी का अगर कभी मॉडल देखोगे, आप नोटबुक एलएन का मॉडल देखोगे, गूगल जेमिनाई का मॉडल देखोगे, तो आपको एक चीज़ बहुत कॉमन दिखेगी कि उनके आंसर्स मेरे बिहेवियर और मेरी एक्टिविटी और मेरी प्रीवियस सर्च के बेसिस पे मॉडिफाइड होके आते हैं और बहुत ही खूबसूरत आते हैं। और जब वो आंसर्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये कंटेंट एआई जनरेटेड नहीं है। इवन अगर मैं कोई मेल थ्रू करता हूँ, इवन मैं कुछ डिस्कशन लिखता हूँ, तो उसमें भी वो मेरा फ्लेवर रहता है।
तो मॉडल्स को अपने अकॉर्डिंग, अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जनरेट करने की कोशिश करो। किसी प्रॉम्प्ट के बेसिस पे मत लेके आओ और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि एआई आपके काम को बहुत आसान बना देगी। देखो प्रेजेंटेशन तो बहुत आसान बन ही जाएगा। गामा एआई का अगर आप पेड टूल देखो, सारे के सारे टूल पेड है, कोई फ्री में काम नहीं कर रहा है। नोटबुक एलएम फ्री है, जेमिनाई फ्री है, पर ये एक सर्टन लिमिटेशन के साथ में फ्री है। बट आपको चाहिए कि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बन जाए तो गामा एआई बना के देगा। नोटबुक एलएम थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, या तो आपके पास समय हो। देखो दो ही चीज़ होती है, आपके पास या तो समय होना चाहिए या पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप समय को बचा लो, और अगर आपके पास पैसा कम है तो समय स्पेंड ज़्यादा करना होगा। ये पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला काम है समय और पैसे का। तो आज मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, तो मैं पेड टूल पे जा रहा हूँ। बट आप अगर फ्री टूल का यूज़ लेके भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। बट अगर आपके पास में थोड़ा बहुत बजट है कि आप चैट जीपीटी का या फिर गामा एआई का जो प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है, उनका अगर आप पेड वर्जन ले लोगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान हो जाएगा। ये चीज़ के साथ साथ अब आप देखेंगे कि और क्या ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब YouTube स्टूडियो बीटा लैब में रिसर्च सेक्शन में जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत मदद मिलती है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि बेसिकली मैं आपको इस पर क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये AI टूल तो नहीं कहूँगा इसको, बट ये जो फीचर मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा फीचर है रिसर्च के फॉर्म में, स्पेशली टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए। आप YouTube स्टूडियो बीटा में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। इसमें बेस्ट पार्ट के जो आपके YouTube का चैनल है उसमें आपको कंटेंट को रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है, मुझे क्या बनाना है। और जो लोग ये नहीं सोच पाते ना कि राइट ऑडियंस को राइट कंटेंट राइट समय पे देना कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप समझना आपका चैनल कभी ग्रो करेगा नहीं। तो अगर चैनल ग्रो करना, जैसे आप मेरे चैनल पे मुझे टॉप सर्चेस दिखानी है तो मैं हाउ टू सेटअप अ पॉडकास्ट स्टूडियो एट होम, माइक फॉर पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, बेस्ट डेस्क सेटअप फॉर वर्क होम इंडिया, इस टाइप के और किस टाइप के वीडियोस अभी चल रहे हैं यहाँ पर जो मेरी ऑडियंस देखने को पसंद करती है, कंटेंट गैप इन शॉर्ट्स, मुझे क्या क्या कंटेंट गैप दिख रहा है। तो ये चीज़ें जब टीचर्स के लिए आती है ना, इस टाइप के ट्रेंड्स टीचर्स के लिए दिखते हैं, क्रिएटर्स के लिए दिखते हैं, तो इस पर वीडियो बनाइए। तो बहुत सारे आइडियाज़ मुझे यहाँ से मिल जाते हैं। देखो हाउ टू सेटअप अ पॉडकास्ट स्टूडियो एट होम, अब पॉडकास्ट स्टूडियो एट होम वाला वीडियो मैं बनाऊंगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूट्यूब का एल्गोरिथम मुझे सपोर्ट भी करेगा। कंटेंट गैप में अगर मैंने वीडियो बनाया तो यूट्यूब मुझे वहाँ भी सपोर्ट करेगा। बेसिकली ये कोई AI फीचर नहीं है, बट यस यूट्यूब का AI आपके लिए एक एनालिसिस निकाल के, एक रिपोर्ट निकाल के दे रहा है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टूल्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको इन डेप्थ में और टॉपिक वाइज लेकर आऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली मैं वो भी करूँगा। तो आई होप आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको एक्चुअल में AI कितने टूल्स आपको बेसिकली अभी आज के टाइम पे नीडेड है, एंड इसके अलावा आप यहाँ पर 2-4 फीचर जो मैंने बताया है उसको यूटिलाइज करके आप सच में अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।